हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ लव लेटर। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं लव लेटर बहुत डिफरेंट वे में करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले देखे हैं या नहीं देखे हैं। मैं एंजल गाइड मैसेजेस यूज़ करूँगी, उसके बाद द हिडन ट्रुथ यूज़ करूँगी। ये जर्नल होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, इसमें कोई पिका कार्ड नहीं होता। उसके बाद मैं चार्म यूज़ करूँगी। मेरे पास जो चार्म्स हैं, मैंने सोचा अब चार्म यूज़ करना शुरू करूँगी मैं। तो चलते हैं, और प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ ना करे वो मत लीजिएगा। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने लिए हैं, आज ही रिसीव हुए हैं। मेरे पास अभी 5-6 और भी रखे हुए हैं, जिनको मैं आपको डे बाय डे दिखाऊंगी। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने अपने व्यूवर्स के दिखाने के लिए। तो देखते हैं कि लव लेटर में क्या था। प्लीज़ ये लव लेटर आप लोग अपने तौर पे, अगर मेल हैं तो फीमेल के लिए, जिसके बारे में भी आप सोचें आप उसको लीजिएगा। कोई भी चीज़ को ये मत समझिएगा कि ये मेल ही के लिए है या फीमेल के लिए ये, ठीक है। और मैं इसमें स्टार्स नहीं बताती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि वो लव लेटर में क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत बहुत खूबसूरत पर्सन के साथ एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अपनी ज़िंदगी को पुट टुगेदर करने वाला पर्सन हो। तुम हमेशा से ज़िंदगी में, जब से ज़िंदगी की चीज़ें आई हैं, तुमने हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया है। बहुत खूबसूरती के साथ तुमने हमारी ज़िंदगी में कलर को स्प्रेड किया, लेकिन शायद मेरे दिल तक तुम्हारे दिल की रोशनी नहीं पहुंच पाई। तुम जो हो बहुत लविंग हो, बहुत ट्रस्टवर्दी हो। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेल या फीमेल जो भी है आप उसको लीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुमने अपने आप को मनवाया है। ये नहीं कि तुमने अपने आप को बावर किया, तुमने अपने आप को मनवाया है। तुमने इस बात का यकीन दिलाया है मुझे कि तुम वाकई मोहब्बत के काबिल हो। और वो कोई स्टूपिड ही होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत जिसको भी पता है और वो जो भी तुम्हें जानता है, वो तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम्हें लोग बहुत एडमायर करेंगे, तुम्हें बहुत लोग प्यार करेंगे, लेकिन शायद मैं ही इतना बेवकूफ़ या स्टूपिड था जो मैं इस प्यार को ना समझ पाया। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बनाई हुई दुनिया में या अपने बनाए हुए भ्रम में जीता रहा या जीती रही। लेकिन मुझे एहसास होता है मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काश तुम मुझे माफ़ कर दो, काश तुम मुझे माफ़ कर दो, काश तुम मुझे इस इस गम से या इस दुख से निकाल सको, और शायद मैं अपनी ज़िंदगी में हील कर सकूं। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, कभी माफ़ नहीं करोगे या नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो कि मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में परेशान हो के भी, खुश हो के भी, परेशान हो के भी तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ या याद रखती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे लिए एक हील रही हो। हमेशा से मेरे लिए तुम वो रही हो या रहे हो जो हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में, हर चीज़ में मोहब्बत देना जानता है। उसको ये पता है उसे मोहब्बत कब देनी है, उसे मोहब्बत में कब आगे बढ़ना है। तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड हो। मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन तुम ब्लेस्ड हो, तुम एक अमेजिंग पर्सन हो। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, जिसको मैं नहीं समझ पाया और तुम्हें भी दुखी कर दिया। मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी में एक गम सा आता जा रहा है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे तुम्हारे अंदर का जो एक पावर है, ये तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है,
वो मुझे जीने नहीं देगी, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। तुम बहुत बहुत ज़्यादा समझने वाली, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला पर्सन हो। मुझे ऐसा लगता था कि हमारी फैमिली आगे बढ़ सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को एक गेम की तरह या एक खेल की तरह लिया, और उसके बाद मुझे ये पता लगा कि मैंने क्या स्टुपिडिटी की, मैंने क्या गलती की, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खो दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ खो दी जो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट थे। लोग, मैंने उन्हें खो दिया, मैंने उन सबको खो दिया जो मेरे लिए अच्छा चाहते थे। तुम एक ब्लेस्ड हो, तुम जिसके साथ रहोगी बहुत खुश रहोगी, या जिसके साथ रहोगे बहुत खुश रहोगे। मैं हालांकि किसी थर्ड पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए सोचता है। मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मैंने वो सारी चीज़ें वापस ले ली होती। शायद मैंने सारे वो हर काम जो तुम्हारे साथ गलत किए हैं, मैंने वो सब वापस कर लिए होते। काश मैंने तुम्हें समझने में गलती ना की होती। आज मैं जिन चीज़ों से गुज़र रही हूँ, मुझे लगता है ये सब मेरा कर्मा है। ये सारी मेरी वो गलतियाँ हैं जिसको मैं कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन इन सब चीज़ों की एंडिंग होगी और मैं आगे बढ़ूँगा और हर चीज़ से निकल जाऊँगा, और मैं एक तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ सकूँगा। लेकिन पता नहीं ऐसा कब होगा, मुझे नहीं मालूम है ऐसा कब होगा, मैं ऐसा कब कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी सही करना है। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिकवरी करनी है, बहुत सारी चीज़ों से मुझे आज़ाद होना है, और मुझे उन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। मुझे पता है मैं बहुत अरसे से टाइम मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। मुझे मालूम है कि तुम जैसी लॉयल पर्सन मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को संभालना है। मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, थर्ड पार्टी की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, फैमिली की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मुझे मालूम है मैं तुम्हें फिर डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, फिर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि मैं सोचते समझते हुए, हर चीज़ को समझते हुए, मैं फिर भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं तुम्हें बहुत देर में समझा, या मैं बहुत देर में समझी। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। लेकिन मुझे इस वक्त अपनी डिस्टर्ब हुई हुई लाइफ को सही करना है, और वो डिस्टर्ब हुई हुई लाइफ एकदम सही नहीं हो सकती है। उसको सही करने के लिए मुझे टाइम दो। मुझे मालूम है कि तुम मेरे इस रिश्ते में हमेशा से वर्क करना चाहती थी या करना चाहते थे, लेकिन वक्त हर जैसा एक जैसा नहीं होता। मुझे मालूम है कि जब तुम जिन जिन चीज़ों के लिए काम कर रही हो या काम कर रहे हो, उसके लिए टाइम तो सही है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। क्योंकि हम जो जो भी हम बोएंगे उसी को काटना है, जो भी हम करेंगे हमें उसी चीज़ को हासिल करना है। मुझे मालूम है कि ये इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा मैं इस रिश्ते में फ़ोकस दूँ, मैं चाहूँगा, ये चाहूँगी कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँ। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम में बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है, तुम में बहुत सोच है, तुम में बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि तुम यही समझोगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फिर बातें बना रहा हूँ या मैं बातें बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, यकीन करो ऐसा नहीं है। मैं वाकई सिंसियर हूँ, या मैं वाकई सिंसियर
सिंसेरिटी से ये मैसेज देना चाहता हूँ। काश तुम मेरा लव लेटर सुनो, काश तुम मेरे लव लेटर को अंदाज़ा कर सको, मेरा मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुँच जाए। मुझे मालूम है कि मैं जो हूँ हमेशा से तुम्हारी चीज़ों को लेट डाउन करता रहा हूँ, करती रही हूँ, लेकिन अब मैं वाकई में इस चीज़ के लिए वर्क करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी हर चीज़ को सही करना है। मुझे मेरी ज़िंदगी में जो भी रुकावट आई है या टावर मूवमेंट आया है, ये डिवाइन है, इसलिए आया है क्योंकि मुझे हर वो चीज़ सही करनी है जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं। मुझे हर वो चीज़ सही करनी है जो चीज़ें मेरे हक़ में नहीं है। मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा, मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना होगा। मुझे मालूम है तुम्हें अभी ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, लेकिन इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने हमेशा धोखेबाजी की है, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मैंने हमेशा तुम्हें वो चीज़ें बताने की कोशिश की थी जो कभी मैं सोचता नहीं था, सिर्फ बातें बनाता था या बनाती थी। लेकिन ये सही है कि हमारे दरमियान एक टावर मूवमेंट ज़रूर आया है, लेकिन उस टावर मूवमेंट में मैंने रियलाइज़ किया है तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, जिसके साथ मुझे इन्वेस्ट करना है, जिसके साथ मुझे फोकस करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपने फाइनेंस को सही करना है। मैं नहीं चाहूँगा या चाहूँगी कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आऊँ और फिर मैं तुम पे डिपेंड करूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम कभी भी किसी के लिए भी, किसी के सामने भी मेरे लिए गिल्टी फील करो या तुम्हें रिग्रेट हो कि तुमने मुझे पसंद किया है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। काश ये तुम मेरा मैसेज देखो, मैं तुम्हारे लिए, काश मैं तुम्हें बता सकता, काश मैं तुम्हें ये वाली बात बता सकता कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फ़ील करता हूँ। और तुम यहाँ आई हो या आए हो तो इसका मतलब है कोई ना कोई मैसेज ऐसा है जो तुम्हारे लिए है, और ये मेरी तरफ से तुम्हें मैसेज है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए कैसा फ़ील करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द गुजारूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे पहले अपनी चीज़ें सही करनी है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मैंने बहुत लेट कर दिया है हर चीज़ को। अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ हर चीज़ सही हो, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। आई नो कि तुम थक चुकी हो या थक चुके हो इंतज़ार कर कर के, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मैं तुम्हारा अब दोस्त बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा वाकई पार्टनर बनना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते को मैं नाम जब तक नहीं दूँगा जब तक मेरे पास कुछ ना हो। मेरे पास मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने हर चीज़ को इस रुके हुए वक्त में समझा है कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट हो। मेरी लाइफ का कितना कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा तुम्हारे बग़ैर मैंने वेस्ट कर दिया। मेरी लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहता था या चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बता पाई या नहीं बता पाया। You don't know how hard it was to let you go. काश ये तुम मेरा मैसेज सुनो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है तुम्हें भेज देना अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी में ना लाना। तुम्हें लगता है बहुत आसान है मेरे लिए आसान नहीं है। बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि पहले जब मैंने तुम्हें जाने दिया उस टाइम मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। अब मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस पता है तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, और मुझे हर चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग गया। मुझे मालूम है ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि वाकई मैंने बहुत देर कर दी। आई नो आई वॉज़ अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे पेन को
ख़त्म नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को जो अप्स एंड डाउन आए हैं, जो भी अप्स एंड डाउन आए, वो मेरी वजह से आए। मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे लिए भी इजी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, तुम्हें अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये मेरे लिए भी इजी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इस पेन से निकालना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा दिल जो है, मैं तुम्हें अपने दिल से ही सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। ये नहीं समझना कि मैं तुम्हें दिल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल से सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो ग्रोथ है हमारी मिल के हो, साथ हो। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है हम पर, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम टेम्परेरी अलग हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है हम दोनों पे। मे बी आप में से कुछ लोग फ्रांस में रहते हों या फ्रांस हो, हालांकि, लेकिन मुझे इसको देख के टावर मूवमेंट का भी ख्याल आया है कि मुझे लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि हमारे दरमियान जितने भी ऊंचे, इवन एफल टावर की तरह भी हमारे दरमियान कोई आ जाए, कि चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं हर चीज़ को पार कर लूँगा। अब ये देखिए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए, आई लव। ये देखिए, बाकी मुझे तुम मेरे दिल की हो, तुम चाबी हो मेरे दिल की। काश तुम ये मैसेजेस सुनो और उनको समझ सको कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट हो, कितनी इम्पॉर्टेंट हो। मैं एक सिर्फ डेट्स के लिए कर रही हूँ, 2 करूँगी तो आप लोग मिक्स एंड मैच डेट कर लीजिएगा। ओ सॉरी, नंबर 6, नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंथ इम्पॉर्टेंट है, और 11 भी हो सकते हैं। नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। काश तुम मेरा मैसेज सुन सको और तुम मुझे माफ़ कर सको, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये चीज़ कभी ना ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमारे ऊपर जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, चाहे हम कितने भी अलग रह लें, चाहे हम कितने भी दूर रह लें, हमको कोई दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।